नादरीन, वैसे तो पिछले कई महीनों से लेकर बांग्लादेश और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो डिस्टेबलाइज रहे हैं, डिस्टर्ब्ड रहे हैं, ख़ास तौर पर जब से ये शेख हसीना साहिबा की सरकार गिरी है। लेकिन पिछले 24-48 घंटों में दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे ये जो बायलैटरल टाइज है ना बांग्लादेश और इंडिया के, ये मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। एक तो इंसिडेंट ये हुआ है कि बांग्लादेश ने इंटरपोल को कहा है कि शेख हसीना का रेड नोटिस इशू कर दें। अब रेड नोटिस इशू करने का अगर आप सिंपल भाषा में पूछें तो मकसद ये होता है कि इनको हर हाल में गिरफ्तार करके हमें दे दीजिए ना। शेख हसीना का जो मसला है ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के अंदर एक बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि शेख हसीना वहाँ पर पनाह लेकर बैठी हुई हैं और सरकारी सरपरस्ती में उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर वहाँ पर रखा गया है। चाहे उनकी अपोजिशन पार्टियाँ हों, चाहे उनकी रूलिंग जमातें हों, चाहे उनकी मिलिट्री हो, सब के सब इस बात की हामी हैं, इस बात के सपोर्टर हैं कि इनको किसी सूरत बांग्लादेश के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। तो इंडिया इनको हर जोखम उठा के भी अपने पास रख के बैठा हुआ है। लेकिन अगर इंटरपोल का रेड नोटिस इशू होता है, जिसके लिए बांग्लादेश ने कह दिया है इंटरपोल को, तो ये इंडिया के लिए मसाइल पैदा करने के लिए इनफ होगी डेवलपमेंट। इंटरपोल के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा इंडिया को। अगर वो नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फिर इंडिया कैसे उन कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करेगा, दैट वी हैव टू सी। लेकिन सर्टनली ये वाला जो इशू है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब करेगा, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने बैकडोर चैनल्स के ज़रिए कहलवाया भी था बांग्लादेश को कि भूल जाइए शेख हसीना को, फ़िलहाल हम आपके हवाले नहीं करेंगे। ये कहलवाया गया था इनको। उसके बावजूद बांग्लादेश ने राब्ता किया इंटरपोल से। इसका मतलब है कि यहाँ पर शदीद लेवल की डिसएग्रीमेंट मौजूद है दोनों मुल्कों के दरमियान। इंडिया टुडे ने कहा है बांग्लादेश सीक्स इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस अगेंस्ट एक्स-पीएम शेख हसीना। The Bangladesh police has requested an Interpol red notice against ex-PM Sheikh Hasina and 11 others over alleged conspiracy to topple the interim government. Hasina fled to India after her regime was overthrown in a student-led uprising. तो देखें, एक तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और सर्टेनली नेगेटिव डेवलपमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से। दूसरा क्या वाक़या पेश आया, मैंने आपको बताया प्रोग्राम के शुरू में कि दो वाक़यात ऐसे पेश आए हैं जो कि अच्छे नहीं हैं इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से। दूसरा वाक़या ये पेश आया है कि त्रिपुरा का जो इंडिया का इलाका है त्रिपुरा, आपके इल्म में होगा यहाँ से अक्सर फ्लड्स आते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे दरिया हैं जो कि बांग्लादेश की तरफ आते हैं और कभी कभी मानसून का जो सीज़न होता है उसमें तबाही मचाते हैं। गुज़िश्ता साल भी ऐसा ही हुआ था, फ्लड्स आ गए थे और बांग्लादेश में ये इल्ज़ाम लगा कि जी डैम्स जो हैं वहाँ पर उनका दरवाजे खोल दिए गए थे, जानबूझ के ये फ्लड्स बांग्लादेश में क्रिएट किए गए हैं ना। बांग्लादेश ने ये फैसला किया है कि वो यहाँ पर त्रिपुरा के पास एक डैम बनाएंगे और इंडिया कह रहा है कि हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान एग्रीमेंट्स हुए पड़े हैं कि बॉर्डर से 150 यार्ड का जो डिस्टेंस है ज़ीरो लाइन से, उसमें कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। और जहाँ पर आप डैम बना रहे हैं वो तो महज 50 यार्ड दूर है सिर्फ ज़ीरो लाइन से, लिहाजा आप यहाँ पर डैम नहीं बना सकते, ऐसा कहना है इंडिया का। अब बांग्लादेश के लिए ये ज़रूरत है कि फ्लड्स वगैरह जब आते हैं तो उनसे बचाने के लिए अपने लोगों को भी बड़ा नुकसान होता है। लाखों की तादाद में लोग डिस्प्लेस होते हैं, बहुत बड़ी तादाद पे फसलें तबाह होती हैं, तो वो यहाँ पर डैम बनाना चाहते हैं और इंडिया कह रहा है कि हम आपको यहाँ पर नहीं बनाने देंगे। India.com ने इस पर रिपोर्ट किया है कि एंटी इंडिया बांग्लादेश लीडर यूनिस टेक्स शॉकिंग स्टेप, प्लान्स टू कैंसिल हिस्टोरिक इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज नाउ। The construction of the proposed dam near the Mahuri River in southern Tripura can pose a threat to the security of the Indian region and the Indian authorities are already on high alert. अब यहाँ पर एक सोचने की बात है, बांग्लादेश तो डाउन स्ट्रीम पे है। ऐसा तो नहीं होता कि बांग्लादेशी डैम का पानी वापस ऊपर इंडिया की तरफ चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ से पानी ने कहाँ जाना होगा, डैम से नीचे समुद्र की तरफ जाना होगा, ऑब्वियसली ये डाउन स्ट्रीम में है। तो मुझे नहीं पता ये किस तरह से इंडिया की सिक्योरिटी को मुतासर कर सकती है चीज़ अगर यहाँ पर डैम बनता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुआहदात याद दिलाए, एग्रीमेंट्स याद दिलाए हैं बांग्लादेश को कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इट वाज डिसाइडेड दैट नो कंस्ट्रक्शन वर्क कैन बी डन विद इन 150 yards ऑफ द जीरो लाइन on the border. However, in the recent developments, Bangladesh is building this new dam at a distance of just 50 yards from the zero line, breaking the age-old agreement. अब ये दो बड़े मसाइल हैं जो कि रिसेंटली सरफेस हुए हैं। वैसे तो काफ़ी सारे पहले भी इनके मसाइल चल रहे हैं। वो पानी का मसला चल रहा है ऑलरेडी, वो शेयरिंग का, वाटर शेयरिंग का कोई मुआहदा नज़र नहीं आ रहा।
بارڈر کلنگز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی سافٹنس انڈیا دکھانے کو تیار نہیں ہے. ابھی 2-4 روز پہلے ایک اور بنگلہ دیشی نوجوان کو شہید کیا گیا بارڈر پر. اچھا, شہید بھی عجیب طریقے سے کیا گیا. یہاں سے کڈنیپ کر کے گئے بنگلہ دیشی ٹیریٹری میں, اور اس کو قتل جو کیا ہے ادھر کیا ہے انڈیا کی ٹیریٹری کے اندر, اور پھر وہاں پر انہی کی ہاسپٹل کے اندر, ویسٹ بنگال کے ہاسپٹل میں اس کو بھرتی کرایا, اور وہاں پر اس کی لیکن یہ ہے کہ جان بچ نہیں سکی. تو یہ مسائل چل رہے ہیں آلریڈی, کافی سمے سے لے کر چل رہے ہیں, کافی ڈیکیڈ سے لے کر چل رہے ہیں, اور ان کا ابھی ریزالو ہونا طے نہیں ہوا تھا کہ یہ نئے مسئلے کریٹ ہوئے ہیں. شیخ حسینہ والا یہ جو ریڈ نوٹس آ رہا ہے, اور دوسرا یہ جو ڈیم والا ہے. اچھا, بائی دا وے, یہ جو ریڈ نوٹسز کا کہا ہوا ہے نا بنگلہ دیش نے, یہ صرف اکیلے شیخ حسینہ کے لیے نہیں کہا, 11 اور بھی لوگ ہیں ان سے ریلیٹڈ, 11 اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا انٹرپول کو کہ ان کا نوٹسز آپ جاری کریے. ٹاپ کی اوبیسلی عوامی لیگ کی لیڈرشپ ہے, بہت بڑی تعداد میں عوامی لیگ کے جو لوگ ہیں وہ بھاگ گئے ہیں, وہاں پر انڈیا کے اندر بھاگ گئے ہیں. یہ ذرا آپ ڈیکن ہیرالڈ کی خبر دیکھ لیجئے, کچھ عرصہ پہلے کی ہے, 2 اپریل کی. More than 1 lakh members of Hasina's Awami League fled to India, says information advisor Alam. The advisor claimed Hasina is still hatching conspiracies against the country staying in India, which is very unfortunate. اور اس میں وہ مزید کہتے ہیں, It is unfortunate that India has chosen to shelter her and her terrorist forces. We have learned that nearly 100,000 Awami League members have taken refuge there. He was quoted as saying. تو 1 لاکھ سے زیادہ عوامی لیگ کے جو لوگ ہیں وہ گزشتہ سال جب ریولیوشن آیا ہے تو اس کے بعد سے لے کر 1 لاکھ لوگ تقریباً ان کے بھاگ گئے وہاں پر. اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں بائی دا وے جن کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ جھوٹے آدھار کارڈ بنا کے اور جھوٹے ڈاکیومنٹس بنا کے وہاں پر رہ رہے ہیں. بہت ساروں کے پاس تو پہلے ہی انڈیا کے ڈاکیومنٹس تھے, ویلڈ ڈاکیومنٹس. یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب یہاں شیخ حسینہ کی سرکار تھی تو اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹس انڈیا کے موجود تھے, اور بہت ساروں نے فیک ڈاکیومنٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ جو انٹرپول والا معاملہ اب ریسنٹلی سرفیس ہوا ہے, اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات کچھ زیادہ بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نیئر فیوچر میں.